और इधर समान नागरिक संहिता के पक्ष में संत समाज एक सुर में आवाज बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में अब जगत गुरु शंकराचार्य भी शामिल हो चुके हैं, जिनका मानना है कि देश को समान नागरिक संहिता कानून की बहुत जरूरत है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को कभी भी धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं रहने दिया गया। ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार, पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो, और या तो करना है तो सबके लिए करो। पूरे देश में इन दिनों समान नागरिक संहिता की चर्चा जोरों पर है। भोपाल में पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस पर चर्चा और तेज हो गई है, साथ ही सियासत भी होने लगी है। इधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी हो गई, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके बताया कि वहां बहुत जल्द ये कानून लागू होगा, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड में एक कमेटी भी बनाएगी, जो जुलाई में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया और जुलाई में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपा जा सकता है। That the drafting of the proposed uniform civil code of Uttarakhand is now complete. इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट करके बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए पिछले साल ही कमेटी बना दी गई थी और सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त से पहले वहां ये कानून लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच संसद के मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने पर हर धर्म के लोगों पर एक कानून लागू होगा। सरकार इस मामले में हर पक्ष से बात करने के पक्ष में, जबकि लॉ कमीशन अलग अलग संगठनों से सुझाव मांग चुका है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल पेश हो सकता है। इससे पहले यूसीसी पर संसद की कानून संबंधी संसदीय समिति लॉ कमीशन से चर्चा करेगी। 3 जुलाई को सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में इसके लिए बैठक बुलाई गई। कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा। इस मामले पर और भी बैठकें हो सकती हैं, जिसके बाद यूसीसी बिल संसद में पेश हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। और आज से झारखंड के सभी 24 जिलों के लिए सेना की भर्ती शुरू हो चुकी है। ये भर्ती अग्निपथ योजना के तहत निकाली गई है, जिसमें उन अभ्यर्थियों के लिए उम्र में 2 साल की रियायत दी गई है जो कोविड संकट की वजह से भर्ती न निकलने पर उसमें भाग लेने से वंचित रह गए थे। लेकिन अब उन युवाओं को खास तौर पर मौका दिया जा रहा है जिनकी उम्र 23 साल हो चुकी है। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन 2 साल की उम्र सीमा की छूट मिलने पर 23 साल वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। ये भर्ती झारखंड के 24 जिलों के लिए है, जिसकी प्रक्रिया 1 जुलाई से 9 जुलाई तक जारी रहेगी। ऑनलाइन रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए 2300 अभ्यर्थी आज से फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी। वहां अमेरिका लंबे वक्त से चीन को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए अब उसने भारत से भी मदद मांगी। अमेरिका के एक राजनयिक ने ऐलान किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन को चित करने की कोशिश में अब भारत भी उनका साथ देगा। इससे पहले अमेरिका जापान, ताइवान, फिलीपींस के साथ भी वहां कई सैन्य अभ्यास कर चुका है और अब वो चाहता है कि भारत भी इस कोशिश में उसका साथ दे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद समंदर के इस इलाके में मनमानी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद की मांग की। पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री से यूक्रेन की जंग के बारे में फोन पर बात की। पीएम और पुतिन के बीच कई बार युद्ध पर बात हो चुकी है और भारत शुरुआत से ही युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा है। पिछले साल तो पीएम ने पुतिन से साफ कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है और बातचीत से ही यूक्रेन की जंग को खत्म किया जा सकता है। मगर रूस की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई कि बातचीत में पुतिन ने प्रधानमंत्री को बताया कि यूक्रेन जंग को रोकने के लिए कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। बताया गया कि इस दौरान रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत पर भी बात हुई और प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूस के सख्त एक्शन का समर्थन किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की जमकर तारीफ की और रूस के व्यापारियों को भारत के इस अभियान से सीख लेने की नसीहत भी दी, ताकि रूस को किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। और इसके लिए पुतिन ने मेक इन इंडिया जैसा अभियान रूस में भी चलाने की बात कही। इसके साथ ही पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए मेक इन इंडिया अभियान को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम बताया। यही नहीं, पुतिन ने रूस में भी इसी तर्ज पर काम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम किया जा सके। क्योंकि यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों की वजह से कई देशों ने अपने प्रोडक्ट उसे भेजना बंद कर दिया, जिससे रूस को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पुतिन ने रूस में भी मेक इन इंडिया जैसी योजना शुरू करने पर जोर दिया। और इस वक्त की एक
बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मध्य प्रदेश के शहडोल जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही पीएम आयुष्मान कार्ड भी बांटने वाले हैं। इसके बाद पीएम रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे पीएम शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासी समुदाय के नेताओं और गांव वालों से बातचीत भी करने वाले हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन दिल्ली में 2 दिन तक चलेगा और इस सम्मेलन में 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी की और करीब 27 मिनट का सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों की तरह मेट्रो कार्ड पंच किया और फिर थोड़े इंतजार के बाद मेट्रो में सवार हो गए। सुबह सुबह प्रधानमंत्री को लोगों ने जैसे ही अपने पीछे देखा वो चौंक गए। प्रधानमंत्री भी जितनी देर मेट्रो में रहे लोगों से बात करते रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह से लौटते समय भी प्रधानमंत्री ने मेट्रो की ही सवारी की और अपने आवास के नजदीक लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर उतरे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जय श्री राम के नारे लगने लगे। प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर वहां मौजूद छात्रों में जबरदस्त उत्साह नजर आया और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत में नारेबाजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री को देखकर वो जोश से भर गए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले प्रधानमंत्री की मंच पर मौजूदगी के दौरान छात्र कई बार खड़े हुए और उन्होंने उनका तालियों से स्वागत किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद छात्रों से उन्हीं के अंदाज में बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी अमेरिकी यात्रा के अनुभव बताए और दुनिया में भारत के युवाओं की बढ़ती साख का जिक्र किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की तारीफ की। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने खुश होकर बताया कि उन्हें जब निमंत्रण मिला उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी की 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। पहली बैठक बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्षों की होगी। सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा की ओर से की जाएगी। इस बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं और इस बैठक के बाद शाम 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सभी मोर्चों के अध्यक्ष आने वाली 6, 7 और 8 जुलाई को क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसका रोड मैप तैयार करने के लिए आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर लगाया और दावा किया कि टीएमसी ने 8 जुलाई के पंचायत चुनावों के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का, फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम भर दिया। मैं RTI की। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेतृत्व पर प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग के सक्रिय समर्थन से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और उनके गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया।